केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर में आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मां अंबाबाई का पावन धाम सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अंबाबाई मंदिर के जीर्णोद्धार और भव्य कॉरिडोर निर्माण का कार्य कर रही है, जिससे कोल्हापुर ही नहीं बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का वातावरण है। गृह मंत्री ने बताया कि लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह कॉरिडोर करीब 28,058 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 7वीं शताब्दी से अपनी पहचान बनाए हुए यह ऐतिहासिक मंदिर नए स्वरूप और नई ऊर्जा के साथ देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार होगा। महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर माता अंबाबाई के निवास स्थान जहां है वो कोल्हापुर में हम सब एक बहुत अच्छे काम के लिए एकत्रित आए हैं। जहां पर माता अंबाबाई स्वयं सैकड़ों वर्षों से निवास करती है, वो करवीर नगर में मां अंबाबाई के मंदिर का आज महाराष्ट्र सरकार जीर्णोद्धार और कॉरिडोर निर्माण का काम कर रही है। इससे पूरे कोल्हापुर, महाराष्ट्र और देश भर के अंबाबाई के भक्तों के अंदर एक प्रकार का आनंद और भक्ति का सैलाब दिखाई पड़ता है। यहां पर जो कॉरिडोर बनेगा 1500 करोड़ की लागत से बढ़ेगा, 28,058 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा और 7वीं शताब्दी में स्पष्ट रूप से आकार लिया हुआ ये मंदिर फिर से एक नए जोम और ऊर्जा के साथ विश्व भर के, देश भर के अंबाबाई के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हो जाएगा। ये मंदिर के पुनर्निर्माण के अंदर पुरातत्व विभाग के साथ चर्चा कर आसपास के 41 छोटे बड़े मंदिरों का संरक्षण करते हुए ये निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। संपूर्ण मंदिर परिसर का आधुनिक AI सज्ज कैमरों से सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। LED से प्रकाश सज्जा भी हो रही है। आउटडोर गैलरी, हेरिटेज वॉल, लाइट एंड साउंड शो, मल्टीपर्पज हॉल, अन्न छत्र, पुलिस चौकी और हेरिटेज कोर्टयार्ड समेत ये मंदिर एक पूर्ण यात्रा धाम के रूप में 6 माह के अंदर ही परिवर्तित हो जाएगा। मित्रों, इससे अंबाबाई के लाखों भक्तों के अंदर न केवल भक्ति के पुनर्जागरण की प्रेरणा मिलेगी, समग्र कोल्हापुर और महाराष्ट्र का इतिहास यहां पर अंकित होगा, जो युवाओं को प्रेरणा देगा और इसके साथ साथ अन्य क्षेत्र भी चालू करने का काम, इस सब के लिए मैं मनपूर्वक देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ जी और उनकी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। इन 12 सालों में जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से असंभव माने जाने वाले सारे काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने पूरे कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, हम सब बहुत छोटे थे। राम जन्मभूमि के आंदोलन में नगर में निकलते थे, कई अनुभवी नागरिक कहते थे हमारे और आपके जीवन में मंदिर नहीं बनेगा।
हमें भी कई बार लगता था कि जीते जी मंदिर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। ये प्रभु राम की ही कृपा है। 14 में भाजपा सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। भाइयों बहनों, इस संस्कृति का पुनः जागरण पूरे देश भर में विकास भी विरासत भी ये मंत्र के तहत हो रहा है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।